आप सभी लोगों का पायनियर प्लेस में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जहां तक सवाल है सिलेबस का, तो हमने अभी तक 3 चैप्टर किए हैं, जो कि नंबर सिस्टम है, एचसीएफ एलसीएम है और एवरेज है, जो कि आप लोग को बोर्ड पे करवा रहा था। और इसमें क्वेश्चंस मैंने हर तरह के करा दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अब जो मैं आपको करा रहा हूं वो एक अलग चैप्टर है, और जो कि टाइम एंड वर्क आज स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा करेंगे, है ना। अभी तक जो क्वेश्चन होता था वो लिमिटेड हो पाता था। अब जो है इस पैनल पे ये फायदा होगा कि आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मैं करा दूंगा। कोशिश करनी है कि जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन किसी भी बुक का आप कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। टाइम एंड वर्क आप लोग हेडिंग डालेंगे और आपको पहले दिखा देता हूं कि आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के कराने वाला हूं। और जहां तक सवाल है तो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम का डेट भी आपका आ गया है, और एनटीपीसी का जो एग्जाम दिसंबर में शेड्यूल्ड है, आप अगर उसका सिलेबस देखिएगा तो बेसिकली आपको पूरी अर्थमेटिक ढंग से पढ़नी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको 2 चैप्टर ढंग से पढ़ना पड़ेगा एडवांस से, वो है मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री। ये दोनों चैप्टर भी आप लोग कर लीजिएगा। और आज हम स्टार्ट करते हैं, वो है टाइम एंड वर्क। आप किसी भी एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक कराऊंगा, लेकिन उम्मीद है कि आप इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस कीजिए, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन कीजिएगा, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन कर पाएंगे उतने फायदे में रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। आपको ये कोई एग्जाम में स्पेसिफिक नहीं देखना है कि इस एग्जाम में, हर एग्जाम में ये टॉपिक आएगा और हर एग्जाम के लिए आप तैयारी करें, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि टाइम एंड वर्क में आप क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट टाइम एंड वर्क। अब देखिए ध्यान से, टाइम एंड वर्क में मैं आप लोग को जो पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहले कि आपके पास मैं क्लास नोट्स में जितने क्वेश्चंस होंगे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, ठीक है। इस क्लास नोट्स में सबसे पहले आपको बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपको हेडिंग डाल के लिखा भी हुआ है कि टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्या होता है ये भी चीजें समझाई जाएंगे आपको। और बेसिक करने के बाद जो आगे आप मूव करेंगे, जब आप बेसिक कर लेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन आपके सामने कराए जाएंगे। और बेसिक करने के बाद उन सभी चीजों के बेस पर कंडीशन, आपको कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम दिख रहा होगा हेडिंग में कि कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ऑन टाइम एंड वर्क। तो कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराया जाएगा, जिसमें कि कोई काम को छोड़ देता है, कुछ दिन बाद ज्वाइन करता है, इस तरह के प्रॉब्लम है ना। ए और बी काम की शुरुआत करता है, कुछ दिन बाद ए निकल जाता है, बी रिमेनिंग काम करता है। इस तरह की चीजें आपको कंडीशन में कराई जाएंगी। जब आप बेसिक कर लेंगे उसके बाद आप आगे जब बढ़ेंगे तो ग्रुप बेस्ड टाइम एंड वर्क भी कराया जाएगा कि अगर काम को एक समूह में मिलकर किया जाए तो कैसे किया जाता है, क्या चीजें बेसिक्स होती है इसके पीछे। तो ये सभी क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं स्लाइड्स में, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है। मैं आपके सामने मैक्सिमम क्वेश्चन कर दूंगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन करने के बाद ये पीडीएफ आप लोग को दे दूंगा। आप कोशिश कीजिएगा कि इन सभी पीडीएफ पे जितने क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप खुद से करें। और करने के बाद ये सारे क्वेश्चन आप मिला भी सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। बात समझ पा रहे हैं? पहले इसे समझिए कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। जब आप ये चीज समझ जाएंगे तो आगे चीजें समझने में आसानी होगी। जब तक आप ये समझेंगे कि नहीं कि टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, तब तक प्रॉब्लम तो आएंगे। इसलिए बेसिक का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो पहले आप लोगों को मैं बेसिक समझा देता हूं, फिर स्टार्ट से चीजों को प्रॉब्लम कराऊंगा। क्वेश्चन कराने से पहले मैं 5-10 मिनट आपका लूंगा, जिसमें मैं आप लोग को बेसिक चीजें समझाऊंगा। और आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। तो करते हैं स्टार्ट। आप सभी लोग पहले इस चीज को देखिए कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पर होता है कि टाइम एंड वर्क को आप लोग हर क्वेश्चन को चाहते हो कि एक ही तरीके से सॉल्व कर दिया जाए, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप इन चीजों को अगर आप ध्यान से समझ जाएंगे कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में कि बेसिक आप समझ नहीं पा रहे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले टाइम एंड वर्क को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालें सभी लोग, टाइम एंड वर्क। हेडिंग डालिए टाइम एंड वर्क। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। तो टाइम एंड वर्क में हेडिंग डालेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है। सबसे पहले इस चीज को बहुत समझिए कि टाइम एंड वर्क बेसिकली 2 तरह की चीजें होती है। एक टाइम एंड वर्क को मैं पहले 2 कैटेगरी में बांट देता हूं। पहला होता है इंडिविजुअल बेस्ड, है ना।
इंडिविजुअल का मतलब होता है पर्सन स्पेसिफिक काम का किया जाना। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? पर्सन स्पेसिफिक काम का किया जाना। और दूसरा होता है ग्रुप बेस्ड। ग्रुप बेस्ड का मतलब होता है समूह काम को कर रहा है, कोई पर्सन स्पेसिफिक काम नहीं है। अब इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच पहले इस चीज के अंतर को समझिए, तब आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। इंडिविजुअल का मतलब हुआ कि अगर कोई कहता है कि ए किसी काम को करता है, राम किसी काम को करता है, राम और श्याम किसी काम को करता है, तो राम और श्याम को आप जानते हैं कि काम करने वाला कौन है। उस व्यक्ति की कार्य क्षमता, आगे चलकर कार्य क्षमता के बारे में, वर्क एफिशिएंसी के बारे में चर्चा होगी, तो आपको समझाया जाएगा कि वर्क एफिशिएंसी क्या होता है। तो पहले ये समझिए कि अगर किसी भी टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम में आपको ये दिया हुआ हो कि काम कौन कर रहा है या काम करने वाले को आप जानते हैं, तो इसे कहा जाएगा इंडिविजुअल बेस्ड टाइम एंड वर्क। ठीक। दूसरा होता है ग्रुप बेस्ड टाइम एंड वर्क। ग्रुप का मतलब होता है एक समूह मिलकर काम को कर रहा है, यानी कि वहां पर किसी का नाम नहीं होगा। जैसे कि मैं कहता हूं 10 व्यक्तियों का एक समूह किसी काम को करता है, तो उसमें कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है कि काम कौन कर रहा है, 10 लोग कर रहे हैं, 15 महिलाएं किसी काम को करती है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? ग्रुप बेस्ड हो जाएंगी। और इंडिविजुअल का मतलब होता है कि पर्सन स्पेसिफिक काम का किया जाना, यानी कि व्यक्ति कौन काम कर रहा है इसको आप जानते हैं। राम कहता हूं या राम श्याम कहता हूं, राम श्याम और अरुण कहता हूं, तो राम श्याम और अरुण मिलकर के रहे, काम करने वाले को आप जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मैं कुछ एग्जांपल आपको रीड करके पहले दिखाता हूं कि इंडिविजुअल और ग्रुप किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके बाद वापस चलेंगे इंडिविजुअल बेस्ड टाइम एंड वर्क को करने के लिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस चैप्टर को 2 पार्ट में बांट दिया। एक है इंडिविजुअल बेस्ड और दूसरा है ग्रुप। इंडिविजुअल का मतलब होता है पर्सन स्पेसिफिक काम का किया जाना, काम कौन कर रहा है वो आप जानते हैं। और दूसरा होता है क्या होता है? ग्रुप बेस्ड। समझ पा रहे हैं? तो इन चीजों को समझने के बाद आगे चलते हैं। आपको मैं जो अब दिखा रहा हूं उसे ध्यान से देखिएगा कि अब मैं आपके पास जो क्वेश्चंस रख रहा हूं आप पढ़िए, पहले ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन क्या है। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्या कहता है पहला क्वेश्चन? आप सबके स्क्रीन पे है क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं। साहिल कंप्लीट 2/3 ऑफ हिज वर्क इन 10 days। साहिल किसी काम का 2/3 भाग काम को 10 दिन में करता है, तो उसी काम का 3/5 कितने में करेगा? सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बस ये कह रहा हूं कि आप अगर पढ़ेंगे तो ये पता लग रहा है कि काम कौन कर रहा है? साहिल कर रहा है। यानी कि ये अपने आप में इंडिविजुअल का एग्जांपल है। कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये बाद की बात नहीं, पहले इसे समझिए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विजय किसी खेत का 2/5 भाग। भाई विजय कर रहा है, पर्सन का नाम पता है। आगे कह रहा है कि विजय कैन कल्टीवेट 2/5 पार्ट ऑफ द लैंड इन 6 days और प्रभास कैन कल्टीवेट 1/3 पार्ट इन 10 days। विजय किसी खेत का 2/5 भाग 6 दिन में और प्रभास कितने में? 1/3 भाग 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर। मेरे कहने का मतलब इंडिविजुअल, क्योंकि नाम दिया हुआ है कि काम कौन कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो पढ़िए, क्या कह रहा है? ए, बी और सी किसी काम को 12, 24 और 36 दिन में करता है। आप खुद बताइए, ए अगर किसी काम को 12 में करता है, बी 24 में करता है और सी 36 में करता है, ये लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। ए किसी काम को 12 में, बी जो है 24 में, ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए 12 में, बी 24 में और सी कितने में? 36 में। तो कह रहा है कि आप क्वेश्चन नंबर, मैं 8 की बात कर रहा हूं, 8 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ठीक है, ए, बी और सी किसी काम को 12, 24 और 36 में दे करता है ना, तो तीनों मिलकर कितने में करेंगे? तो मेरे कहने का मतलब काम कौन कर रहा है? ए, बी और सी, नाम हमें जानकारी में है, तो अपने आप में ये इंडिविजुअल है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? पी और क्यू, पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days। काम करने वाला कौन है? पी। काम करने वाला कौन है? पी। और कौन है? क्यू। तो आप अगर पी और क्यू को जानते हैं तो मेरे ख्याल से इनफ है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को आप पहचान पाए। अगर आप क्वेश्चन को नहीं पहचान सकते तो फिर चीजें प्रॉब्लम करेंगी। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप इंडिविजुअल बेस्ड टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करते हैं तो क्वेश्चन पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आप कर क्या रहे हैं। नेक्स्ट, अब आपको समझाता हूं कि ग्रुप बेस्ड टाइम एंड वर्क क्या होता है। ठीक है, अब ग्रुप बेस्ड टाइम एंड वर्क का एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए, इंडिविजुअल तो समझ में आ ही गया होगा। अब ग्रुप बेस्ड टाइम एंड वर्क का एग्जांपल आपके सामने रख के दिखाता हूं। तो पहले आप ये समझिए कि इंडिविजुअल और ग्रुप क्या होता है, फिर आप क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। आइए अब आपके सामने ग्रुप बेस्ड क्या कहते हैं, पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। ये चीजें इंडिविजुअल में नहीं थी। कहता है इफ, मैं क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है इफ 3 men और 4 women, 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 डेज में फील्ड करती है, जोतती है, तो 7 पुरुष या 5 महिलाएं कितने में करेंगी? तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो अपने आप पे ग्रुप के ऊपर है।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये ग्रुप है, क्योंकि 3 पुरुष पे पता नहीं है कि कौन काम कर रहा है, 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, काम जो कर रहा है उसका नाम आप नहीं जानते हैं। इंडिविजुअल में नाम पता होता है कि ये जो है अपने आप में काम कौन कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं, जैसे कि 42 को पढ़िए, कह रहा है 16 पुरुष और 20 महिलाएं, 16 पुरुष और क्या है 20 महिलाएं। तो मेरे हिसाब से पहले चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये जितने भी क्वेश्चन 41, 42 ये जितने भी क्वेश्चन है आपके, ये अपने आप में ग्रुप बेस्ड टाइम एंड वर्क है। तो इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में चीजें क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि इंडिविजुअल क्या होता है और ग्रुप क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, चलिए अब करते हैं स्टार्ट। अब आपको लेकर चलता हूं इंडिविजुअल बेस्ड टाइम एंड वर्क और ग्रुप बेस्ड टाइम एंड वर्क को कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंडिविजुअल बेस्ड टाइम एंड वर्क। इंडिविजुअल बेस्ड टाइम एंड वर्क क्या होता है, कैसे लिखा जाता है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हेडिंग है इंडिविजुअल बेस्ड टाइम एंड वर्क, व्यक्ति विशेष पर आधारित समय तथा काम के प्रश्न। और सबसे पहले जो मैं आपको करा रहा हूं वो करा रहा हूं आपको बेसिक। तो एक बार आराम से बेसिक को ध्यान से देखिए कि बेसिक कैसे किया कराया जाता है। ठीक है, और इसके बाद चीजों को थोड़ा सा आगे ले चलेंगे।